जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी के चरणों में अर्पण है। गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बर्थडे की बहुत 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 बधाई। ऐसा पावन दिन जिस दिन हमारा गुरु पिता संगत जी भोलेनाथ स्वयं साक्षात धरती पर अवतरित हुए। संगत जी, डुगरी में उनका कोटम कोट शुक्राना। जो हम जैसे पापियों को तार लगाने के लिए, हम जैसे असहाय को सहारा देने के लिए उनका कोटम कोट शुक्राना है। हे दातिया, आप सब पर मेहर करते हैं, सब पर कृपा करते हैं, सबकी सुनते हैं, सबको जिनका कोई सहारा नहीं होता है गुरु पाप उनका सहारा बन जाते हैं। आपका कोटम कोट शुक्राना। अब पता नहीं इस अंधकार में कब कितने जन्म तक हम भटकते अगर, वरना अगर हमें आप जैसा गुरु ना मिलता। आपको गुरु के रूप में पाकर गुरुपा हम तो धन्य हो गए हैं गुरु जी। गुरुपा, आपने इतनी मेहर इतनी कृपा की है, हमारी डूबती नैया को पार लगाया है गुरु जी। इसके लिए आपका कोटम कोट शुक्राना। पहले गुरुपा हम हर चीज से अचानक डर जाते थे और ऐसी बुरी परिस्थिति आई जिसमें कि सबका चेहरा हमने अपनी आंखों से देख लिया, कौन अपना है कौन पराया है वो सब कुछ पता चल गया है। कोई भी संगत जी बुरे वक्त में साथ नहीं देता है संगत जी, सिवाय और सिवाय आपके गुरु जी से। ना वो आपसे जात पूछते हैं, ना धर्म पूछते हैं, ना आपके किए हुए गुनाहों को पूछते हैं। वो सिर्फ आपको अपने पिता के रूप में अपने चरणों में जगह देते हैं और अपना लेते हैं। ऐसे गुरु पे बल बल जाइए। ये गुरु जी, पता नहीं संगत जी हमने कितने पाप, कितने ऐसे काम किए होंगे जो हमें भी नहीं पता है, अनजाने में कर दिए होंगे गुरु जी। उसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ गुरु जी। आप उसको भी क्षमा कीजिए, मेरे भूल को भुला दीजिए गुरु जी। और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए गुरु जी। हमने तो गुरु पास सिर्फ आप ही का सहारा है गुरु जी। आप जब से हमारा हाथ पकड़े हैं, हमारी ज़िंदगी में सब पॉज़िटिव पॉज़िटिव हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है गुरु जी। ऐसी चढ़ती कला में रखा है, ऐसे गुरु के बल बल जाइए। पहले संगत जी मैं गुरु जी का स्वरूप देखती थी, मैं संगत जी जानती नहीं थी गुरु जी को। गुरुपा ने कहा है कि मेरी फ्रेंड ने कहा है गुरु जी से जुड़कर देख, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएँगे। फिर भी हम लोग हमारे समझ के बाहर था, समझ ही नहीं आता था। वही संगत जी, जब उन्होंने बाँह पकड़नी होती है तभी पकड़नी होती है संगत जी, हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता। हमारे चाहने से हम इतना कष्ट भोगना होता है जितने हमारे कर्मों में लिखा रहता है, वो तो हमें काटना ही होता है। जब सही टाइम आता है तो वो खुद अपने बच्चों की बाँह कस के पकड़ लेते हैं संगत जी और कहते हैं कि तुझे हारने नहीं दूँगा, तुझे गिरने नहीं दूँगा। जो तुझे गिरा के तेरा मज़ाक उड़ाना चाहते हैं,
जो तुझे दुनिया में हराना चाहते हैं, वहाँ तेरे तेरे को जीत में कन्वर्ट करवा दूँगा गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरूप। आप बोलते हैं कि तू अपने कोई भी दुश्मनों को कोई भी जवाब मत देना। जिसने तेरे साथ बुरा किया है उसको तू कुछ नहीं बोलना, उसे मैं दिखाऊँगा कि तू अकेली नहीं है, तेरे साथ तेरे पिता खड़े हैं। गुरुजी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना है, दिल से शुक्राना है। इतना तो कोई भी प्यार नहीं करता है गुरूपा, जितना लाड आपने लड़ाया है संगत जी। अगर 5 मिनट हम गुरुजी को देते हैं ना संगत जी, तो वो हमें 5 गुना, मतलब 5 क्या संगत जी, 500 गुना संगत जी हमें मिलता है। हमारा समय संगत जी वो व्यर्थ नहीं जाता है, उसका रिटर्न हमें मिलता है संगत जी। और हम सारा दिन ऐसे संगत जी मूर्खों की तरह दूसरों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, दूसरों को अपना टाइम देते हैं। वो टाइम हम अपने परमपिता परमेश्वर को देने चाहिए ना संगत जी, क्योंकि वो आपको अकेला तो कभी भी नहीं छोड़ते हैं। वो हर मुसीबत में आपके साथ खड़े होते हैं, और ये दुनिया कोई नहीं खड़ी होती है संगत जी। उस वक्त जब आपका माड़ा समय आता है ना, तो आपकी परछाई भी ना आपसे दूर भाग जाती है संगत जी, क्योंकि वो भी आपका साथ नहीं देती है। सिर्फ साथ देते हैं तो आपके परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ मेरे गुरु पा, वो आपका साथ देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मेरा बच्चा अटक जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा, हार जाएगा। वो हमें गिरने भी नहीं देते हैं संगत जी, टूटने भी नहीं देते, हारने भी नहीं देते, और हमारे अंग संग हमेशा सहाय रहते हैं। ऐसे पिता पर बल बल जाइए, शुक्राना दाते शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर। मेरी अरदास है, मेरे बच्चों को भी अपने मेहर और अपनी छत्र छाया में रखिएगा, उन पे भी अपना मेहर भरा हाथ रखिएगा गुरूपा। मेरी बेटी पे, मेरी बेटी की तरफ से बेशुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से बेशुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना, मेरे भाइयों की तरफ से शुक्राना, शुक्राना दाता शुक्राना। आपका कोटम कोट शुक्राना गुरूपा। आप ऐसे ही मेहर भरा हाथ मेरे परिवार के ऊपर रखना गुरूपा। आपके शरण में ही बैठे हैं, आप जो करना है आपने करना है। हम मैं सिर्फ आप पे छोड़ रही हूँ गुरूपा, ये मेरी अरदास है कि बर्थडे वाले दिन गुरूपा 7 जुलाई आप प्लीज़ मुझे कोई सत्संग में बुला लीजिएगा, क्योंकि बड़े मंदिर में आने में अभी समर्थ नहीं है गुरूपा। और आप प्लीज़ मुझे कहीं न कहीं ज़रूर बुला लीजिएगा गुरूपा, क्योंकि मैं भी आपका जो बर्थडे है वो एन्जॉय करना चाहती हूँ गुरुजी। आप अपना मेहर भरा हाथ हम अपनी सारी संगत पर रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना है। ऐसा शुक्राना है गुरूपा, समुद्र की गहराइयों से भी ज़्यादा शुक्राना, आकाश की ऊँचाइयों से भी ज़्यादा शुक्राना, शुक्राना दातया, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपका कोटम कोट शुक्राना संगत जी, आपका भी शुक्राना है जिसने ये मेरा सत्संग सुना है, और उनका भी शुक्राना है जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी। उनके घर पे भी गुरूपा मेहर की वर्षा कीजिएगा गुरुजी, उनके सर पर भी मेहर भरा हाथ रखिएगा दातया। सर्बत का भला करना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बत दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दातया। अगर कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग को करते समय गुरुजी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। मैं अब अपना सत्संग लेकर के फिर से आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरूपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत जी को जय गुरुजी।
संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ बसंत बिहार से, गुरुजी की बेटी, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुजी के सामने ही बैठ कर के संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी जो भी बुलवाना चाहते हैं संगत जी वही बोलूँ, उससे आगे कुछ भी नहीं बोलूँ। अ तो संगत जी सभी को कल रक्षाबंधन है। आज 8 तारीख है, शुक्रवार का दिन है। तो सारी संगत जी को हैप्पी रक्षाबंधन। सब बहन भाइयों के सभी संगत के जीवन में बहन भाइयों के मैं प्यार जो है संगत जी हमेशा, संगत जी जो है प्यार हमेशा बना रहे। संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ और गुरुजी को भी हैप्पी रक्षाबंधन। जय गुरु जी। एंड आंटी जी, आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं, आपके लिए भी आपके जीवन में खुशियां दें गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे सर पर हाथ रखने का, शुक्राना मेरा हाथ पकड़ के हर मुसीबत में मुझे चलाने का, शुक्राना मेरे मालिक मेरी हर मुसीबत में मेरे ढाल बन के खड़े होने का, शुक्राना मेरे मालिक मेरी खुशियों में मेरा साथ देने का, शुक्राना मेरे मालिक इन श्वासों का जो श्वासें आपने दी हैं गुरुपा और हमने स्वस्थ रखा है। शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मतलब तुमने मुझे हमने बहुत कुछ दिया है, जो कुछ भी अब हमारे पास है ना गुरुपा, सब कुछ तेरा दिया हुआ है मेरे गुरुपा, सब कुछ तेरा दिया हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी इस टाइम आप सभी जानते हैं कि एक सिंगल मदर कैसे अपना गुजारा करती है, और जब कहते हैं ना एक महीना जॉब ना रहे तो इससे ज़्यादा दिक्कत होती है संगत जी। तो मैं संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी अ, अभी इस चैनल पर मतलब बहुत हाथ टाइट है संगत जी, मेरे घर में सिर्फ संगत जी 30 रुपए, उसके अलावा कुछ नहीं है। गुरु बाप का त्योहार है, गुरुजी कल का त्योहार है, और बस गुरुजी से यही अरदास लगाई है कि गुरुपा अब आप ही देखिए कैसे करवाएंगे सारे बंदोबस्त। तो संगत जी इसके पीछे भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि संगत जी छोटे भाई और छोटी भाभी में दोनों में झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर के। संगत जी ये मैं पहले भी अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे भाई ने मुझसे संगत जी लोन करवाया था, उसकी जो किस्तें बांधी थी उसमें कुछ भी किस्तें जो थी उसने नहीं भरी थी। फिर उसके घर में ये बात पता चली, और पता चलने के बाद दोनों मियाँ बीवी में काफ़ी झगड़ा हुआ। इतना झगड़ा हुआ था कि हम लोगों को भी बुलाया गया था और हम लोग भी वहाँ गए थे संगत जी। तो संगत जी वो औरत ऐसी है कि
वो हर एक किसी से बदतमीज़ी तो करती है, लेकिन बदतमीज़ी से कई ज़्यादा हाथ छोड़ देती है वो दूसरों पे। तो संगत जी, अ, हमारे भाई ने हमारे पास फ़ोन किया, उसकी फैमिली के पास फ़ोन किया, उसकी मम्मी को बोला, पापा नहीं है उसकी मम्मी को बोला तो कि आप यहाँ आ जाओ। भाई ने हमारे पास फ़ोन किया कि तुम यहाँ आ जाओ। हम संगत जी जैसे-तैसे वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद देखा कि लड़ाई हो रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है और मतलब उसने संगत जी कुछ ऐसे-ऐसे कह रहे हैं, इसने ये सोचा कि मैं अपनी नंदों को मतलब संगत जी, तो गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी के वो संगत जी उस टाइम हमारा मतलब हम वहाँ से निकल के आ गए। लेकिन संगत जी, मेरी बड़ी भाभी वहीं रहती है, छोटी भी, तो संगत जी समझ नहीं आ रहा। उसने बड़ी भाभी ने छोटी भाभी के ऊपर इतना यकीन कर लिया, जबकि सारा कुछ जानते हुए उनकी भी बेइज्जती करने में कसर नहीं छोड़ी है उसने संगत जी। मतलब बड़ी भाभी ने बोला कि आज के बाद हमारे घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। अपने-अपने घर में रहो और हमारे घर में कोई ज़रूरत नहीं आने की। तो संगत जी, मैं दुःख, दर्द किसका किसको नहीं होता संगत जी, सबको होता है दुःख दर्द तो। लेकिन संगत जी उस वक़्त हमने सुन लिया कि कोई बात नहीं, लेकिन कल रक्षाबंधन है संगत जी, कल रक्षाबंधन है और गुरुपा और संगत जी पता नहीं, पता क्या संगत जी, मतलब होगा ही नहीं कुछ हमारे घर में। संगत जी, गुरुपा और किससे भी संगत जी, किससे ये कहूँ कि हम बाहर जाना चाहते हैं। उन्होंने एक बार भी हमें ये नहीं पूछा कि तुम लोग राखी बाँधने आओगे कि नहीं आओगे? भाभियाँ तो कुछ भी बोल देती हैं संगत जी, कुछ भी बोल देती हैं। उनकी बातों का तो क्या ही बुरा मानो। लेकिन भाई तो अपने हैं ना संगत जी, लेकिन भाई तो अपने हैं संगत जी, भाई तो अपने होते हैं। गुरुपा और संगत जी, मैंने एक बार मतलब संगत जी भाई से इतना प्यार है कि मतलब एक बार भी नहीं बोला, मतलब कोई बात नहीं, ठीक है तुम्हारी भाभी ने जो बोला कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आज आ जाओ भले ही जो भी हो, राखी है। तो संगत जी, कैसे मतलब कैसे मैं बताऊं संगत जी, इतने दुखी हैं हम और आज बहुत ऐसे हो रहा है और संगत जी, हम तो अब किसी से उम्मीद भी नहीं लगाते हैं। किसी से कोई उम्मीद नहीं है संगत जी, अब किसी से भी कोई उम्मीद नहीं। तो सारी संगत जी से मैं उस चीज़ की वजह से संगत जी, हम इतने उम्मीद लेके नहीं बैठे। लेकिन संगत जी,
बस मैं गुरु पास एक अरदास करती हूँ कि मेरी बेटी भाई के राखी बांधती है, मेरी दीदी के बच्चे की। गुरुजी, मेरी बेटी का बस बंदोबस्त करवा दो ताकि मेरी बेटी जो है वो राखी बांध सके अपने भाई की। तो उसको ताकि फ़ील ना हो। गुरुजी, आप जानते हैं भाई-बहन का प्यार क्या होता है, आप जानते हैं और गुरुपा आपने ये संबंध ऐसा बनाया है और गुरुपा ये ऐसे क्यों हो गया? मतलब क्यों ये सब कुछ हो गया है गुरुपा? और कोई भी नहीं है हमारे साथ, सब हमारे साथ गलत ही हो रहा है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत है। गुरुपा और संगत जी, बस मैंने गुरुपा के हाथों में अब डोर सौंप दी है कि गुरुपा आप किसी जैसे भी कीजिए, जो भी करना है आप कीजिए गुरुपा। अब आपने ही करना है, बस आप ही रक्षा कीजिए और आप ही हमें सँभालिए गुरुपा। अब आप ही हमें सँभालिए। गुरुपा, मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। प्लीज़ गुरुपा हमें ब्लेस कीजिए और सबका ये जो त्योहार है वो बहुत अच्छे से बने, बहुत अच्छे से जाए गुरुपा, बहुत अच्छे से जाए। गुरुपा हमें ब्लेस कीजिएगा। सॉरी संगत जी, अगर मुझसे सत्संग को करने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ये वाला आंटी जी का उससे निक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, कहती हूँ मैं बीच में कुछ ना कुछ रुकावट आती है। तो संगत जी, गुरुजी आज आपके लिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे और सभी संगत जी को भी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मतलब शुक्राना सत्संग गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। संगत जी, मैं मंत्र जाप करती हूँ, मेरा नाम ज्योति है, सत्संग को शेयर कर रही हूँ बसंत बिहार से। अगर मुझसे कोई गलती हो और भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि हमें गुरु जी ने किस गुरुजी के सामने बैठ के संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि संगत जी, गुरुजी मुझसे भूल चूक हो तो माफ करना। मैं वही बोलूं जो हम बुलवाना चाहते हैं। संगत जी, हमारी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं जब से हम जुड़े हैं गुरुजी से। वहीं हम अपनी सारी बातों को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं तो हमें लगता है कि हमने अपनी ज़िंदगी कितनी वेस्ट कर दी है, जो कि हम क्या थे और हम क्या बन चुके हैं संगत जी। क्या थे और क्या बन चुके हैं और गुरुजी ने हमें क्या बना दिया है। संगत जी, जबकि हम उस ज़िंदगी को सोचते हैं ना संगत जी, तो वो हमारी ज़िंदगी नहीं थी। हम एक वो ज़िंदगी जी रहे थे जहाँ पर
नर्क की तरफ रास्ता जा रहा था। आज भी संगत जी हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं और हम इतना सब कुछ करते हुए भी अगर हम ज़रा सी भी गलतियाँ करते हैं ना, तो वो हमारा किया हुआ कुछ भी मायने नहीं रखता है संगत जी। एंड संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा दुख हो या सुख हो, इंसान साथ छोड़ते हैं लेकिन हमारे गुरुजी नहीं। गुरुजी माँ भी बनते हैं, बहन भी बनते हैं, भाई भी बनते हैं, बाप भी बनते हैं, भाई भी बनते हैं संगत जी। सब जितना भी संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी मतलब माँ, बाप, भाई, बहन सबका प्यार देते हैं। जभी तो हम लोग गुरुजी कहते हैं कि तुम बड़े मंदिर आ और बड़े मंदिर में आके अपने मायके में आ। मायका है बेटा तेरा वो और तू अपने मायके में आ, अपने घर आ, अपने पिता के घर आ। तो गुरुजी संगत जी हमें ऐसे समझाते हैं लेकिन हम नादान समझ ही नहीं पाते हैं संगत जी। गुरुजी के कुछ ऐसे कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी के कुछ मैसेज भी ऐसे आते हैं जो कि तू चिंता मत कर, फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूँगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी सारे जितने भी बिल हैं वो मैं सब चुका दूँगा। तू किसी भी किश्त की, किसी भी चीज़ की टेंशन मत ले, मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ। लेकिन संगत जी हमने क्या अंदर से ये फ़ील होता है कि जो जीते जागते इंसान है वो हमारे सामने रहते हुए भी वो हमारी मदद नहीं करते हैं, तो ये तो हमें दिखते भी नहीं है। लेकिन संगत जी ये भी हमारी ना गलतफहमी ही होती है कि हम ऐसी बातों को सोचते हैं कि ये गुरुजी का मैसेज आया है लेकिन हम कैसे विश्वास करें, कैसे यकीन करें संगत जी? क्योंकि गुरुजी तो हमें दिखते ही नहीं है। ये हमारे सामने क्या है? तो हमारे सामने फ़ोटो रखी है। लेकिन नहीं संगत जी जो हम सोचते हैं वो हम बिल्कुल सरासर गलत सोचते हैं क्योंकि गलत सोच है संगत जी। आपके घर में जिस दिन गुरुजी का स्वरूप आता है उस दिन से यही सोचो कि गुरुजी मेरे घर में साक्षात आ चुके हैं और अब मेरी जिंदगी की डोर इनके ही हाथों में है। आज मेरी बेइज्जती होगी तो क्या इनकी बेइज्जती नहीं होगी? क्योंकि इन्होंने मेरा हाथ जिस दिन थामा था उस दिन ही मैं इनकी बेटी थी और इन्होंने मेरा हाथ थामते ही कहा कि तू मेरी बेटी है, तो मेरी बेइज्जती कहाँ होगी? मेरी बेइज्जती कहीं नहीं हो सकती, चाहे भले ही मैं 1 रुपया लेके खड़ी हूँ, जहाँ मेरे पास कुछ नहीं है और मैं आज किसी काम के लिए खड़ी हूँ, तो वो काम मेरा होना ही होना है, क्योंकि वो काम नहीं रुक सकता है संगत जी। क्यों? क्योंकि मेरे पिता, मेरे गुरुजी सारे बंदोबस्त खुद करेंगे क्योंकि एक पिता नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की बेइज्जती और उसकी बेइज्जती मैं करूं, क्योंकि अगर इसकी बेइज्जती होगी तो फिर वो बेइज्जती मेरी भी होगी क्योंकि मेरी बेटी की बेइज्जती है। तो संगत जी अपना विश्वास जो है वो अंदर से ये रखो। आप कहाँ ढूंढते हो भगवान को? कहाँ ढूंढते हो? क्यों ढूंढते हो भगवान को? क्यों पीछे भागते हो भगवान के कि भगवान हमें मिल जाएंगे, भगवान हमें हम यहाँ ढूंढते हैं भगवान को, वहाँ ढूंढते हैं नहीं। अपनी नीयत सावधान रखो, अपने से ज़्यादा दूसरों को महत्व दो,
कि दूसरे इंसान मैं नहीं जानती कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्यों बोल रही हूँ मैं ये सब। लेकिन संगत जी, सामने से आपके सामने कोई इंसान भूखा प्यासा मदद मांगने के लिए आ रहा है और तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी, तुम्हारे पॉकेट में पैसे होते हुए तुम्हारे पास, तुम खा रहे हो, बाहर से खरीद कर खा पी रहे हो और आप इतने मगन हो रहे हो कि वाह, हम तो ये भी खा रहे हैं, हम तो वो भी खा रहे हैं, हमें तो ये खाना चाहिए, हम तो वो खाना चाहिए, हमें तो ये अच्छा लग रहा है, हमारे पास पैसे हैं, हम खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते? हम खरीद सकते हैं, हम ले सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? लेकिन जब सामने से बंदा कोई आएगा और कहेगा मुझे भूख लगी है और मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो क्या आप मुझे खिला सकते हो? तो हम उसको क्या दे सकते हैं? संगत जी, या हम अपने पैरों से उसे लात मार के दूर कर देंगे या फिर हम उसे भगा देंगे। ये हमारे संस्कार हैं। नहीं, ये हमारे संस्कार नहीं कहते। अपना हृदय खोलो, अपना दिल खोलो और अपनी थाली दूसरे बंदे को देके तो देखो, देके देखो। जब तुम्हारे पास है तो थाली तुम उठाकर दूसरे बंदे को दो। देखो ना, दिल खोलकर दूसरे बंदे की मदद करो। उस भूखे की भूख मिटाओ, प्यासे की प्यास मिटाओ। फिर तो देखो कि भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान तुम्हारे दिल के अंदर है, आपके हृदय में है। सच, सच क्या होता है संकट जी? सच वो होता है जिसे कहते हैं ना कि जो इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलता है, उस इंसान को कभी भी कोई दुख नहीं होता, कभी कोई दुख नहीं होता। मैंने संगत जी, मैंने इतने सच्चाई, मतलब जो झूठ बोलता है ना, सॉरी संगत जी, जो झूठ बोलता है ना उसे कभी भी कोई दुख नहीं होता और जो सच बोलता है उसे कुछ ना कुछ झेलना ही पड़ता है। भगवान ही परीक्षा लेते हैं और भगवान ही संभालते हैं और भगवान सब कुछ करते हैं संगत जी। लेकिन इंसान क्या करता है? एक इंसान झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जाता है और उस इंसान को यही नहीं पता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और इतना फल, लेकिन संगत जी इतना खुला झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन वो इंसान कभी भी ए टू जेड कभी भी संगत जी वो दुखों से नहीं घबराएगा। वो बस एक ही शब्द बोलेगा, हे मेरे मालिक, तूने जो मुझे दुख दिए हैं मैं इनमें खुश हूँ, लेकिन मेरे मालिक मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इन दुखों को सह सकूं, मैं इन दुखों को सह सकूं। मेरे मालिक मुझे इन दुखों को मैं सह सकूं। मेरे अंदर गुरुपा ये शक्ति दीजिएगा मुझे, गुरुपा शक्ति देना, मुझे मेरा साथ दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब कहते हैं ना, जब कहते हैं ना संगत जी, जब जी नहीं पाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हे भगवान ये हमें क्यों दे दिया? लेकिन नहीं, भगवान तो संगत जी हमारे साथ पल पल रहते हैं। भगवान तो हमें हर पल सोचते हैं। भगवान जी तो हमारे साथ में रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों को क्या होता है? हम लोग बस यही सोचते हैं ना संगत जी, हमारे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता हमारे जीवन में। हम भगवान ने तो हमें
इतने सारे दुख दे रखे हैं, मगर हम क्या करेंगे, पूजा पाठ करके नहीं संगत जी। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। भगवान सिर्फ सबकी परीक्षा लेते हैं, सबको देखते हैं, लेकिन एक इंसान अपने हृदय में सच सच रखेगा और अपने मालिक पर विश्वास करेगा ना, तो संगत जी उसकी जिंदगी जो है बेहतर है। उसकी जिंदगी इतनी बेहतर है कि जो झूठ बोलने वाला इंसान है ना, उससे भी ज्यादा अच्छी है। वो झूठ बोलने वाले इंसान के तो 2 पल की जिंदगी है संगत जी। जो भी है 2 पल का है, जो भी है, लेकिन जो सच बोलने वाला होता है ना संगत जी, हमेशा जीत उसी की होती है। तो संगत जी, कभी भी कोई दुख आए तो हमेशा अपने हृदय में झांक कर देखना कि हमारे अंदर और हम पल पल हमें संभाल के रखा है। हर पल वो हमारे साथ हैं और हर पल हमें एक एक हिसाब देते हैं कि तू चिंता ना कर, तू फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तू चिंता फिक्र करके तूने कुछ पा लिया, तूने देख अपनी हालत क्या कर ली, तूने कैसे, ये सब कुछ बताते हैं संगत जी। ये बाप होता है उस तरीके से संगत जी, गुरु जी सब कुछ बताते हैं। तो गुरु जी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। आज पता नहीं सत्संग कैसा है, लेकिन आज का सत्संग यहीं तक है, छोटा सा ही सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। बीच बीच में मेरी कॉल्स आ रही हैं और कट रहा है फोन, सॉरी गुरु जी, माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा गुरु जी, माफ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, इन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।